नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ त्रिकोणमिति का एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, अभी तक हमने त्रिकोणमिति में बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और उसके रेसिप्रोकल्स को पढ़ा, उससे डिराइव होने वाले फॉर्मूलाज को हमने डिराइव किया और फिर उसे ट्रिक के सहारे कैसे याद रखेंगे यह भी हमने जाना दोस्तों। और इसके बाद हमने उस पर आधारित जो कुछ क्वेश्चंस डिराइव हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, हमने उसकी भी चर्चा करी और कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व भी किया। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। कुछ स्पेशल एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आज हम लोग निकालेंगे, उसे प्रूफ करेंगे, उसे कैसे निकालते हैं यह जानेंगे। फिर उसके आधार पर यह जो एक टेबल यहाँ बना हुआ आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे हम लोग फुलफिल करेंगे और इसके साथ साथ हम इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जो टेबल हैं इन्हें कैसे याद रखेंगे यह भी जानेंगे। इसके लिए ट्रिक हम लोग जानेंगे कि कैसे हम ट्रिक के सहारे ये सारे वैल्यूज फिल कर सकते हैं। और इसके अलावे हम यह भी जानेंगे दोस्तों कि अगर हमें यह टेबल नहीं याद हो फिर भी किसी भी साइन थीटा के स्पेशल एंगल्स जो यहाँ दिए हुए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसके वैल्यूज कैसे निकालेंगे अगर हमें यह टेबल याद नहीं है फिर भी। तो दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें जानना है तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे इस टेबल को बनाना है, कैसे इसके वैल्यूज को हमें निकालना है, ट्रिक के सहारे इसे कैसे याद करना है और बिना टेबल के हमें कैसा एक ऐसा यूनिक ट्रिक मैं आज बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में, जो कि आपको बिना इस टेबल को याद रखे हुए ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं इसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रहेंगे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग आज के वीडियो में आगे। और सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 45 डिग्री के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत होगी दोस्तों एक समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। और चूंकि हम लोग त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं तो वह जो समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे वह कैसा होगा, समकोण भी होगा। तो हमें एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज चाहिए जो समकोण भी हो। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले एक वर्ग बनाएं और उस वर्ग को हम लोगों ने क्या किया, उसके विकर्ण के सहारे दो बराबर भागों में बांट दिया। और अब यह जो दो त्रिभुज हमारे पास है ABC और ACD, यह दोनों आपस में क्या है, यह दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग इसमें से कोई एक जो त्रिभुज है वह ले लेते हैं ABC। यहाँ हम लोग ABC एक त्रिभुज लेंगे जिसका कोण B 90 डिग्री है और यह कोण A जो है 45 डिग्री हो जाएगा और कोण C भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो विकर्ण है, विकर्ण किसी भी वर्ग के जो जिन भुजाओं को मिलाती है उस पर जो एंगल बनती है उसको उसका वह बाइसेक्टर होता है, वह उसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो चूंकि यह पूरा एंगल 90 डिग्री है तो इसका आधा 45 हो जाएगा, यह भी पूरा 90 है तो यह भी 45 यानी 45 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, और चूंकि यह एक वर्ग है तो इस वर्ग में जो है भुजाएं वह आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम मान लिया कि AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD कितना के है, A के। तो यह भुजा भी A हो जाएगा, यह भी A हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों AC की वैल्यू। तो AC का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आप याद कीजिए पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, वह हमारी यहाँ सहायता करेगा क्या करने के लिए, AC की वैल्यू निकालने के लिए। तो AC क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है समकोण त्रिभुज में वह होता है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर हमने पढ़ा था दोस्तों कि वह क्या होता है,
आधार के स्क्वायर का वर्ग, मतलब आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हमें AC का वैल्यू चाहिए तो ये अंडर रूट हो जाएगा और AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो यह अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा A स्क्वायर, यह A स्क्वायर, यह दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 2A स्क्वायर, यह रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह अंडर रूट 2 हो जाएगा और यह A हो जाएगा। कहने का मतलब कि AC बराबर हो जाएगा √2A। यह जो AC है इसकी वैल्यू क्या हो गई, √2A। तो अब हमारे पास AB की वैल्यू भी है, BC की वैल्यू भी है और AC की वैल्यू भी है। तो अब अगर हम साइन थीटा निकालें दोस्तों, अब अगर हम साइन थीटा निकालने की कोशिश करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, याद कीजिए जो ट्रिक मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। यहाँ यह जो है वह क्या है, H फॉर साइन, P अपॉन H, C फॉर कॉस, कॉस होता है B अपॉन H, T फॉर टैन, टैन होता है P अपॉन B। तो हमें साइन चाहिए तो साइन थीटा होता है क्या, P अपॉन H। तो यहाँ पे P क्या है, BC अपॉन AC, BC की वैल्यू क्या है A और AC की वैल्यू क्या है √2A, A से A कट जाएगा, यह हो गया 1/√2। और यहाँ साइन थीटा लिया हमने, थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2। कहने का मतलब साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वह कितना होगा, 1/√2, 1/√2। तो आइए हम यहाँ पे भर देते हैं इस टेबल में 1/√2। यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2। तो हमें एक वैल्यू मिल गई साइन थीटा की। अब हम लोग कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस और थीटा की जगह यहाँ 45 डिग्री है, तो कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन H, B है AB अपॉन AC, AB क्या है A है और AC क्या है √2A है, A से A कट जाएगा 1/√2। मतलब cos 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दो वैल्यूज हमारे पास आ गया है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अगले रेशियो के पास। तो साइन और कॉस के बाद, साइन और कॉस के बाद अब हम क्या निकालेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है P अपॉन B, P अपॉन B, यहाँ पे P है BC और B क्या है बेस AB, तो P अपॉन B, यहाँ थीटा है 45 डिग्री, तो टैन 45 डिग्री हो जाएगा A अपॉन A, कट गया तो यह हो गया 1। मतलब टैन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, टैन 45 डिग्री हो जाएगा 1 के बराबर। टैन 45 डिग्री हो गया मेरा 1। अब हम लोग अगला रेशियो, या तो अब कॉसेक है, कॉसेक आपने पढ़ा है कि क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, या हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमें यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 45 है, तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं, तो 1/1/√2 है। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे
तो यह हो जाएगा √2 के बराबर। मतलब कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यह हो जाएगा √2। तो कॉसेक निकल गया। अब इसी तरह से सेक जो है, सेक क्या होता है, सेक सेक 45 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos 45 डिग्री। तो 1/cos 45 डिग्री है 1/√2। तो यह हो जाएगा √2। तो सेक 45 का मान भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी तरह से अब अगर हम कॉट की वैल्यू निकालें तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों, कॉट 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/tan 45 डिग्री। तो 1/tan 45 का मान 1, तो 1/1 यह बराबर हो जाएगा 1 के। तो कॉट 45 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। तो इस तरह से यह जो 45 डिग्री है, कितने रेशियोज, जो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सबका 45 डिग्री का मान हमने निकाल लिया है दोस्तों। अब हम लोग अगले एंगल की ओर चलते हैं। अब किसी दूसरे एंगल का हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है वह निकालेंगे। तो दोस्तों यह 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए होगा एक समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एक वैसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यह है ABC। यदि कोई समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं जो है AB वह BC के बराबर होगी और AC के भी बराबर होगी। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, AB बराबर BC बराबर AC, और यह मान लिया बराबर 2 इकाई है। तो यहाँ AB 2 है, BC 2 है और AC भी 2 है। और चूंकि इसका तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है और हमें पता है कि तीनों कोण का जो योग होता है किसी भी त्रिभुज का वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ अगर कोई एक एंगल हमें पता करना हो तो अगर 180 को हम 3 से भाग दे देंगे तो वही हमारे इस एक कोण का मान होगा। मतलब कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री और कोण C बराबर भी 60 डिग्री ही होगा। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे कि एक कोण C से एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे, किस पर, भुजा AB पर। भुजा AB पर एक लंब समद्विभाजक खींच दिया। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि वह क्या करेगी कि इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी और यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यह जो कोण C है, कोण C को भी यह 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो चूंकि कोण C का मान है 60 डिग्री और उसे अगर 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो यह हो जाएगा 30 डिग्री और यह भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो दोनों का हमारे पास तीनों कोण मालूम हो गया। और यह चूंकि पूरा 2 है तो मान लेते हैं कि यह जो जिस बिंदु पर मिला वह M है, तो AM की लंबाई 1 हो जाएगी और MB की लंबाई भी 1 हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि पूरा AB की लंबाई 2 है और यह जो हमने लंब समद्विभाजक खींचा है वह इस AB को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो एक भाग का मान 1 और दूसरे भाग का मान भी 1 हो जाएगा। तो यह भी 1 है, यह 2 है और अब MC मुझे निकालना है दोस्तों। तो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज AMC जो है वह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है कि यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। और यहाँ हमें लंब नहीं पता है, लंब निकालना है।
तो लंब MC स्क्वायर जो है वह क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, यह इधर चला आएगा तो माइनस AM स्क्वायर, तो MC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AC। AC की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर माइनस AM की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, यह रूट अंदर में 3 हो जाएगा। कहने का मतलब कि MC जो है वह क्या हो जाएगा √3 के बराबर। तो यह जो MC है वह कितना हो गया √3 हो गया। तो अब यह जो समकोण त्रिभुज है AMC, इसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण हमें मालूम है। तो अब हम इस कोण पे अगर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, साइन थीटा बराबर हमें पता है कि क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है MC बटा AC। MC की वैल्यू अभी हमने निकाला है √3 और AC की वैल्यू क्या है 2। दैट मीन कि साइन 60 डिग्री जो है वह कितना के बराबर होता है √3 बटा 2 के बराबर होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमें मिल गया, कितना है √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू अब निकाल लिया हमने दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ, कॉस थीटा की तरफ। तो अगर हमें निकालना हो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है AM और कर्ण क्या है AC। AM की वैल्यू 1 और AC की वैल्यू 2, मतलब कॉस 60 डिग्री बराबर हो गया 1 बटा 2। तो यहाँ अब कॉस 60 डिग्री यह क्या हो गया 1 अपॉन 2, 1 बटा 2, 1 बटा में 2 हो गया किसका वैल्यू कॉस 60 डिग्री का। अब इसी तरह से अगर हम tan 60 डिग्री निकालें, tan 60 डिग्री अगर निकालें तो tan थीटा बराबर क्या हमने पढ़ा है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है MC और कर्ण क्या है AM। MC का वैल्यू क्या है √3 और AM की वैल्यू क्या है 1। तो √3 बटा में 1, इसका मतलब हो गया कि tan 60 डिग्री बराबर होगा कितना के √3 के, क्योंकि बटा में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, इसे हम √3 ही लिखेंगे। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3। अब ये 3 रेशियो निकल गया, उसी का रेसिप्रोकल हम यहाँ निकालेंगे तो हमें आसानी से, अब कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन थीटा जो है उसको अगर पलट देंगे तो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 2 अपॉन √3। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 1/2 है उसको पलट देंगे तो 2 हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 है तो उसको पलटेंगे तो 1 बटा √3 हो जाएगा। तो यह हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा √3 के, 1 अपॉन √3 के। तो इस तरह से हमें 60 डिग्री का वैल्यू भी मिल गया। इसी तरह से अब हम लोग यदि अब हम 30 डिग्री की वैल्यू लेंगे, 30 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमें थीटा इसे मानना होगा, और जब यह थीटा होगा तो लंब AM हो जाएगा और आधार MC हो जाएगा, कर्ण तो जो है वही रहेगा। तो आइए अब साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, किसको मानकर 30 डिग्री को। तो साइन 30 डिग्री बराबर इस एंगल के लिए P हो जाएगा कौन AM। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P अपॉन H, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा AM बटा कर्ण AC। तो अब यहाँ AM की वैल्यू क्या है 1 और AC की वैल्यू है 2, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा
2। इसी तरह से यदि हम कहें cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो थीटा यहाँ चूंकि लिए हैं तो आधार हो जाएगा MC अपॉन AC। तो MC की वैल्यू क्या है, √3, AC की वैल्यू है 2, तो √3 बटा 2 किसका हो जाएगा, cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2। फिर अब हम tan 30 डिग्री की बात करेंगे, तो tan 30 डिग्री क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ क्या हो जाएगा, AM, कर्ण सॉरी लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा AM, आधार हो जाएगा MC। AM बटा MC, AM का वैल्यू क्या है 1, MC की वैल्यू क्या है √3, 1 अपॉन √3। tan 30 डिग्री हो गया 1 अपॉन √3। तो अब साइन कॉस tan निकल गया है, तो कॉसेक सेक और कॉट ये क्या होते हैं, साइन कॉस और tan के रेसिप्रोकल्स होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो इसको उल्टा करके हम लोग लिख देंगे। साइन का अपोजिट होता है कौन, कॉस, कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 2 हो जाएगा। सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 2 बट्टा √3 हो जाएगा। कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 है तो √3 हो जाएगा। तो इस तरह से 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री 3 एंगल्स हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग निकालेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का। तो दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि त्रिकोणमिति में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज यह है, एक मान लिया यहाँ पर 90 डिग्री है, यह एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा है। तो जैसे ही यह एंगल थीटा और यह 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो होगा वह क्या होगा, कर्ण होगा। यह क्या हो गया, आधार हो गया। यह क्या हो गया, लंब हो गया। तो यह हमें पता है दोस्तों। अब अगर मैं कहूं कि इस थीटा को और छोटा करना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, अगर इस थीटा को हमें और छोटा करना है, और छोटा करना है, मान लीजिए कि यह ट्रायंगल था, ये यहाँ थीटा था, इसको अगर और छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, इस जो यह लंब है उसकी लंबाई को कम कर देंगे, लंब की लंबाई को कम कर देंगे, तो यह जो थीटा है उसकी वैल्यू भी छोटी हो जाएगी। अगर हम इसके लंब के लंबाई को और कम कर दे, और कम कर दे, तो यह क्या हो जाएगा, यह जो थीटा है वो और छोटा हो जाएगा। यदि हम इसे और कम कर दें, और कम कर दें, मान लिया इसे हम और कम कर दें, तो यह जो थीटा है ये और कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम लंब की लंबाई को घटाते जा रहे हैं, लंब की लंबाई को घटाते जा रहे हैं, थीटा का जो वैल्यू है वह कम होता जा रहा है। तो यदि अगर हम लंब के लंबाई को बिल्कुल ही लगभग 0 कर दे, शून्य कर दे, कम कर दे, 9 के बराबर कर दे, तो क्या होगा, यह जो कर्ण है वह किससे आधारित हो जाएगा, आधार पे ही आधारित हो जाएगा, और यह जो एंगल है वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यह जो क्या है, लंब, यह घटते 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 धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यह भी नगण्य के बराबर हो जाएगा, यह भी नगण्य के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर यह जो स्थिति बनेगी, जहाँ पर कि हम लंब की लंबाई को घटाते 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 इतना घटा देंगे कि वह लगभग शून्य के बराबर हो जाए, P का जो वैल्यू है वह लगभग शून्य के बराबर अगर हो जाए,
तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि थीटा का मान भी शून्य हो जाएगा, थीटा का मान भी शून्य हो जाएगा। और थीटा का मान शून्य तो होगा ही, साथ में क्या होगा कि जो बेस है, आधार है, उसी पे आ जाएगा, उसी पे आधारित हो जाएगा कौन, कर्ण। तो आधार जो है वह कर्ण के बराबर हो जाएगा। यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आधार x है तो कर्ण भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आधार और कर्ण दोनों का मान बराबर, अगर आधार x है तो कर्ण भी x हो जाएगा। और p का मान क्या है, चूंकि हमने उसको घटा घटा करके कितना कर दिया, लगभग 0 के बराबर कर दिया, तो यह जो लंब है, p माने लंब, लंब भी 0 हो जाएगा। तो यदि हम थीटा को 0 डिग्री करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह का कंडीशन बन के सामने आएगा कि क्या हो जाएगा, आधार और कर्ण एक दूसरे पे कंकरेंट हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे पर आधारित हो जाएंगे, कोइंसिड कर जाएंगे, और लंब का जो लंबाई होगा वो लगभग 0, मतलब 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब हमारे पास आधार और कर्ण का मान x है, लंब का मान 0 है। अब हम इस आधार पर, ये जो डाटा हमें मिला, इस आधार पर जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसका वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यदि हम साइन 0 डिग्री लिखे तो साइन थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहां पर कितना है, 0 बटा में x, तो 0 बटा समथिंग बराबर 0, 0 बटा समथिंग बराबर 0, 0 के नीचे कितना भी रहेगा उसके डिनोमिनेटर में तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। तो इसलिए साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू इस तरह से निकल गया। अब हम कॉस 0 का मान निकालने का प्रयास करते हैं। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बराबर, अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। यहाँ पे आधार और कर्ण दोनों का मान x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन x, कहने का मतलब यह कट जाएगा और हो जाएगा 1 के बराबर। तो cos 0 डिग्री का मान क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया, cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया। अब तीसरा निकालते हैं हम लोग tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान क्या है, 0, आधार का मान क्या है, x। फिर वही बात, 0 बटा समथिंग बराबर 0, 0 बटा समथिंग बराबर नथिंग, मतलब 0, तो यह हो जाएगा 0। तो tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब चूंकि साइन कॉस tan तीनों निकल गया है, तो इसी के आधार पर कॉसेक सेक और कॉट भी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, 1 बटा कर देंगे। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है, मैं इसे मिटाता हूं, क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉसेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन 0 डिग्री का मान, मतलब 0। तो संख्या बटा 0, संख्या बटा 0 होता है अपरिभाषित, अनंत नहीं कहेंगे, इनडिफिनिट। कई बार हम लोग इनडिफिनिट कह देते हैं इसे, यह इनडिफिनिट नहीं होता है, त्रिकोणमिति में कोई भी मान इनडिफिनिट नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। यह जो है वह अपरिभाषित होगा, अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा या अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा। जो
हम अनंत की बात करते हैं, इन्फिनिटी की बात करते हैं, वह केवल लिमिट में होता है, यहाँ नहीं। तो कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेक के पास। तो सेक क्या होता है? 1/cos होता है, 1/cos, तो 1/cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, तो मतलब 1/1 बराबर 1, तो सेक 0 डिग्री कितना के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। अब cot 0 डिग्री, तो tan क्या है? 0 है, तो 1/tan होगा, 1/0, तो संख्या बटा 0, फिर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। तो इस तरह से 0 डिग्री का मान हमें मिल गया। अब हम लोग 90 डिग्री की ओर चलते हैं। अब हम 90 डिग्री की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अब देखिए कि यहाँ फिर से हम लोग एक समकोण त्रिभुज पर विचार करेंगे। यह जो एक समकोण त्रिभुज है जिसका यह कोण समकोण है, यह एंगल थीटा है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, चूंकि साइन 90 डिग्री या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के 90 डिग्री का मान निकालना है हमें दोस्तों, तो हमें क्या करना है कि इस थीटा की वैल्यू को, जो क्या है अभी यह क्या है 90 डिग्री से छोटा है, हमें प्रयास करना है कि इसको बढ़ाते 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 कितना के बराबर कर देना है? 90 डिग्री के बराबर। तो आइए देखते हैं, प्रयास करते हैं हम लोग कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे यह एंगल था थीटा, अब इसे हमें अगर बढ़ाना है तो क्या करना होगा? बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा कि यह जो इसका आधार है उसकी लंबाई को कम करना होगा। जैसे यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ कर दिए तो ये थीटा का वैल्यू बढ़ गया, तो इतना क्या हो गया? बेस घट गया। तो इसी तरह से अगर हम और बेस को घटा दें, और बेस को घटा दें, तो क्या होगा? तो क्या होगा? थीटा का वैल्यू और बढ़ जाएगा, थीटा का वैल्यू और बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको बढ़ा करके यहाँ ले आए तो और बड़ा हो जाएगा, और यहाँ ले आए और बड़ा हो जाएगा। ऐसा करते करते एक स्थिति क्या होगा, एक स्थिति ऐसा आएगा कि यह जो लंब है इसका कर्ण धीरे धीरे खिसकते 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 किसके? लंब पे ही आधारित हो जाएगा, लंब पे कोइंसिड कर जाएगा, है ना। और यह जो बेस है इसकी जो माप है वह घटते 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 लगभग लगभग क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा? और जैसे ही चूंकि ये पता है कि यह 90 डिग्री है, तो जब स्पीड में हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। तो यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अगर हम इस केस में करेंगे तो क्या होगा कि लंब बराबर हो जाएगा कर्ण के, जो कि हम लोग x मान लेते हैं, और आधार बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जैसे जैसे हम थीटा के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो आधार का वैल्यू क्या हो रहा है? आधार का माप घट रहा है, घट रहा है। तो जैसे ही घटते घटते वह किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर आएगा, तो आधार का मान क्या हो जाएगा? वो लगभग नगण्य हो जाएगा। तो लगभग नगण्य है तो हम उसे 0 मान लेंगे। तो अब हमारे पास यह आधार, कर्ण और लंब का माप है, और इसके आधार पर हमें त्रिकोणमिति का अनुपात निकाल देना है, साइन थीटा के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, और जो भी है ये जो 6 अनुपात है इनके लिए। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान क्या है? ये। कर्ण का मान क्या है? ये। यह दोनों कट जाएगा आपस में तो क्या हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब हो गया कि साइन 90 डिग्री का मान क्या है? 1 है। साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया।
इसी तरह से cos 90 डिग्री अगर हम निकाले तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या है 0, कर्ण का मान क्या है x, तो क्या हो जाएगा 0 बटा समथिंग, 0 बटा समथिंग बराबर नथिंग। मतलब कि 0 को अगर हम किसी भी संख्या से भाग दे दे तो वह 0 ही होगा, वह 0 ही होगा। तो यह हो गया 0। cos 90 डिग्री का मान हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 0। इसी तरह से यदि हम लोग tan थीटा निकालें, tan थीटा निकालें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, लंब बराबर था कर्ण के, वह एक था, और आधार बराबर क्या था हमारे पास, 0 था। तो आधार का वैल्यू 0 है और लंब का मान क्या है, x है, x बटा 0। मतलब संख्या बटा 0, संख्या बटा 0 हमेशा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो यह क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर अब हमारे पास 3 निकल गया है, तो अब हम उसी आधार पे यह तीनों निकाल लेंगे। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री बराबर 1 अपॉन साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 बराबर 1। तो कॉसेक 90 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। और अब सेक थीटा है, सेक 90 डिग्री, तो चूंकि यहाँ पे क्या है कॉस हो जाएगा तो 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0, संख्या बटा 0, संख्या बटा 0 अपरिभाषित, संख्या बटा 0 अपरिभाषित। ठीक है। अब कॉट, कॉट तो tan, tan क्या है, अनडिफाइंड है। tan थीटा का मान हमारे पास क्या है, x अपॉन 0, x अपॉन 0 यही था ना। अब इसे उल्टा अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन x, 0 अपॉन x मतलब 0 बटा समथिंग, तो 0 बटा समथिंग बराबर नथिंग, मतलब यह क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो टेबल है यह पूरा हो गया है। और यह जो टेबल है दोस्तों, यह आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर यह ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यह जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू है, यह अगर आपको याद नहीं रहेगा दोस्तों, तो आपको आगे त्रिकोणमिति में एक भी कदम बढ़ने में बहुत ही मुश्किल होगा दोस्तों। तो दोस्तों यह जो अब एक टेबल है, तो इसे याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा आसान करते हैं। आसान वो कैसे करेंगे, तो आइए मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये है हमारे पास, यही 5 वैल्यूज है यहाँ, 0, 30, 45, 60, 90। हमने भी यहाँ 0, 30, 45, 60, 90। अब हम लोग कैसे इसका यह जो टेबल है यह याद रखना डिफिकल्ट है। तो हमें अब यहाँ क्या करना है कि एक साइन थीटा, एक साइन थीटा का सारा वैल्यू अगर हमको याद रहता है और उसी के आधार पे हम ये सारा निकाल लेंगे। साइन है तो साइन का वैल्यू अगर निकाल दिए तो उसका उल्टा कर देंगे तो यह कॉस हो जाएगा। जैसे साइन, चूंकि कैसे होगा, क्योंकि हमने अभी आगे आपको पढ़ाएंगे यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उसमें पता चलेगा आपको कि यह कैसे एक दूसरे का उल्टा होता है। तो साइन जो 0 डिग्री होता है वह कॉस 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, और इसी तरह से साइन जो 30 डिग्री है वह कॉस 60 डिग्री के बराबर हो जाता है, और साइन और कॉस जो 45 है दोनों का वैल्यू समान ही होता है। तो इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। और tan थीटा हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस होता है। tan थीटा का एक हमने वैल्यू निकाला है, tan थीटा बराबर
साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो अगर साइन और कॉस हमें पता है तो टैन का इस फॉर्मूला के आधार पे हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वह हम बिना याद किए हुए कैसे निकालेंगे। इनके सारे ये जो 5 एंगल्स है, जो मेन एंगल्स है, उसका जो मान है वह साइन थीटा के लिए कैसे निकालेंगे यदि हमें याद न हो। तो आइए, कुछ नहीं करना है इसके लिए। यह 0, 30, 45, 60, 90 है। यहाँ हमें क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है। 0 डिग्री के पास 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4 ये लिख दिया। अब इसके बटा में हम लोग सबको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। सबको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है दोस्तों। अब भाग देने के बाद और एक काम करेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट में डाल देंगे सबको। सबको अंडर रूट में डाल देंगे। तो अब देखिए 0 बटा संख्या, 0 बटा संख्या मतलब 0 बटा समथिंग बराबर हो जाएगा नथिंग, कहने का मतलब 0। तो यह वैल्यू हो जाएगा 0 के। और अब यह जो वैल्यू निकलेगा वही साइन थीटा का मान होगा। साइन 0 का जो मान हुआ वह क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब 30 डिग्री, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या है, 1 है, 1 का अंडर रूट 1 ही हो जाएगा। 4 को रूट करेंगे तो क्या होगा, वह 2 बन के बाहर निकल जाएगा, 1/2। देखिए 30 का मान वही है ना। अब फिर यहाँ देखिए 45, तो 2 है और नीचे क्या है, 4 है। तो 2 से यह 4 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। तो 1/√2 45 डिग्री। अब यहाँ पे 3 है, 3 अंडर रूट ही रह जाएगा और 4 जो है वह बाहर आ जाएगा 2 के रूप में। √3/2 साइन 60 का मान। अब यहाँ 4 से 4 कट गया, 1, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू 1। तो साइन थीटा का 90 डिग्री का मान क्या हो गया, 1, वही तो हमने निकाला है। तो यह अब साइन थीटा हो गया। तो कुछ नहीं करना है, कॉस का वैल्यू जो है वह सीधा इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए। यह 90 डिग्री है, वह 0 डिग्री के पास लिख दीजिए। यह जो 60 डिग्री है वह 30 डिग्री के पास लिख दीजिए। 45 के पास ही रह जाएगा। यह 30 वाला उठ के 60 के पास चला आएगा, 0 वाला 90 के पास चला आएगा। यही है ना, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हो गया। अब tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो 0 बटा संख्या, 0 बटा संख्या क्या हो जाएगा, 0 को आप कितना भी से भाग दे दीजिए वह क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। फिर 1/2 और यह क्या हो जाएगा, 1/2 है। अब इसको भाग दे देंगे कितना से, √3/2 से। तो यह क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, पलट के कट गया, यह 1/√3 आ गया। देखिए यहाँ 1/√3 है ना, 1/√3। फिर यह क्या है, 1/√2, 1/√2, 1/√2 अगर एक दूसरे से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, √3/2, √3/2 बटा में क्या है, 1/2। यह क्या हो जाएगा, पलट के गुना हो जाएगा, √3/2 गुना 2/1 कट गया, यह √3 हो गया। तो 60 डिग्री का मान √3 हो गया। अब देखिए tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री में क्या है, अब यहाँ देखिए इस दोनों में ही बटा कर देना है ना, साइन अपॉन कॉस। तो संख्या बटा 0, अभी हमने बताया था कि संख्या बटा 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो यह अनडिफाइंड हो गया। अब जब यह 3 पता हो गया तो हमने यहाँ भी वही काम किया है, इनका रेसिप्रोकल्स लिख दिया है। तो इस तरह से हमें ये याद हो जाएगा दोस्तों। तो यह था एक ट्रिक जिसके सहारे हम बिना इसको फाइंड आउट किए हुए, बिना याद किए हुए हम साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। और साइन का वैल्यू निकल जाएगा, उससे हमें कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। और साइन कॉस जब दोनों मिल जाएगा तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा करके हम tan थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। और चूंकि कॉसेक जो होता है साइन का व्युत्क्रम होता है, सेक जो होता है वह कॉस का व्युत्क्रम होता है, और कॉट जो होता है वह tan का व्युत्क्रम होता है। तो
क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को 1 बटा करके लिख देंगे तो वह कॉस की वैल्यू हो जाएगा, कॉस की वैल्यू को 1 बटा करके लिखेंगे तो वह सेक की वैल्यू हो जाएगा, और tan की वैल्यू को 1 बटा करके लिखेंगे तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से यह हमारा टेबल पूरा याद रखने का झंझट नहीं है। हमें जो मैं अभी आपको यह ट्रिक बताया, क्या करना है कि 0 1 2 3 4 सबको 4 से भाग दे दीजिए, सबको अंडर रूट कर दीजिए, और जो वैल्यू आया वह हो जाएगा साइन का वैल्यू, उसका उल्टा क्रम में लिख देंगे तो वह हो जाएगा कॉस का वैल्यू, और साइन को बटा कर देंगे कॉस से तो वह हो जाएगा tan का वैल्यू, और साइन कॉस tan का व्युत्क्रम होता है कौन, कॉसेक सेक और कॉट, तो उसको 1 बटा करके लिख देंगे तो इन तीनों का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से यह जो टेबल है वह हमें याद हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा इस टेबल को याद रखने का ट्रिक। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा ट्रिक जिसमें आपको यह टेबल भी याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसमें हमें क्या करना है, अपने बाएं हाथ की उंगलियों के सहारे, अपने बाएं हाथ की उंगलियों के सहारे हम ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका जो वैल्यूज है वह याद कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप गौर से अगर देखेंगे, यह मेरा बायां हाथ है, बायां हाथ है, और आप देखेंगे कि यह अंगूठा और यह जो मेरा लिटिल फिंगर है, यह जो अनामिका उंगली है, इन दोनों उंगलियों के बीच क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ क्या है, इसे हम 0 डिग्री मानेंगे और यह 90 डिग्री हो जाएगा। तो यह 90 डिग्री और यह 0, तो यह हो जाएगा 30, यह हो जाएगा 45 और यह हो जाएगा 60 डिग्री दोस्तों। तो अगर हमारा यह हाथ है, बायां हाथ का अंगूठा हो जाएगा क्या 90 डिग्री, और यह जो अनामिका है, यह जो सबसे छोटी वाली अंगुली है, यह हो जाएगा 0 डिग्री, और यह अंगुली हो गया 30, यह हो गया 45 और यह हो गया 60। तो हमें कोई टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में हम कहाँ तक ये टेबल बनाते रहेंगे, तो उसके लिए बस हमें क्या करना है, अपने उंगलियों के सहारे इन सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स हैं इनका वैल्यू हमें याद रखना है। तो बस इसमें एक तो आपको बस अपना याद रखना है कि कौन सा अंगुली कितना डिग्री है। तो यह सबसे नीचे वाला 0 डिग्री और सबसे ऊपर वाला अंगूठा 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री बढ़ना है, तो यह पहला 0 डिग्री, यह हो जाएगा 30 डिग्री, यह हो गया 45 डिग्री, यह हो गया 60 डिग्री और यह हो गया 90 डिग्री। तो ये हमें याद रखना है। और इसमें दो चीज याद रखना है हमें कि जब हम साइन थीटा का वैल्यू ले रहे होंगे तो हमें क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। साइन थीटा की जब भी वैल्यू ले रहे होंगे तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। और अगर हम कॉस का वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। मतलब कि अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा सीधा है, साइन थीटा बेचारा सीधा है तो वो सीधा ही चलेगा, मतलब घड़ी की दिशा में ही चलेगा। लेकिन कॉस जो है यह बदमाश है, यह हमेशा उल्टा काम ही करता है। तो कॉस थीटा जो है यह उल्टा काम करेगा, मतलब घड़ी की दिशा की उल्टी दिशा में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो कॉस जब भी निकालना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और साइन जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। अब देखिए कि हम इसमें निकालेंगे कैसे। जैसे अब मान लीजिए कि हमको निकालना है साइन 60 डिग्री, तो हमें निकालना है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ देखेंगे अपने हाथ में, तो क्या है, यह अगर 0 है तो यह 30 है, यह 45 है, यह 60 है और यह 90 है। और चूंकि हमें साइन का वैल्यू निकालना है तो हम चलेंगे कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से गिनेंगे, यह 90 डिग्री है, यह 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के बाद इधर कितना उंगली बच रहा है, तो जितना उंगली बचेगा उसको हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर में लिखेंगे, अंश में लिखेंगे, क्या करके, रूट चढ़ा करके। 1 2 3, यह 60 डिग्री है, इसके बाद कितना बचा, 1 2 3, 3 उंगली, तो 3 को अंडर रूट लिख देंगे, और जो भी लिखेंगे हमें क्या करना है उसके बाद उसे 2 से भाग दे देना है। 2 से
भाग दे देना है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 60 डिग्री का मान हमने निकाला है √3/2। अब देखिए अगर हमें निकालना है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो यह क्या है, यह 0 डिग्री है, यह क्या है 30 डिग्री है, 0 डिग्री है या 30 डिग्री है। साइन निकालना है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो 1 2 3 4 यहाँ है। अब इसके बाद कितना अंगुली बचा है, 1 अंगुली बचा है, तो 1 लिखेंगे, उसको अंडर रूट कर देंगे और भाग दे देंगे 2 से। तो 1 का रूट कितना हो जाएगा 1, और नीचे 2 है तो 2, 1/2, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 हो गया दोस्तों। इसी तरह से यदि अगर हमको निकालना है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो दोस्तों अब यही बायां हाथ हम निकालेंगे। यहाँ 0 कौन है, सबसे नीचे वाला 0 है, तो 0 साइन है, तो हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज चलते हुए अगर यहाँ आएंगे तो इसके बाद कितनी उंगली बची है, 0 उंगली, तो 0 उंगली बची है, तो 0 को अंडर रूट कर देंगे और उसको भाग दे देंगे 2 से। 0 को अंडर रूट कर दिए और भाग दे दिए 2 से, तो 0 को अंडर रूट करेंगे तो यह 0, 0/2, संख्या बटा 0 बटा संख्या 0, 0 बटा समथिंग बराबर नथिंग, तो 0, इसलिए साइन 0 0 हो गया। इसी तरह से यदि हमें निकालना हो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, अब साइन 90 डिग्री निकालना है तो यह 0 है, यह 90 है, और चूंकि साइन है तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये इसके बाद कितना अंगुली बच रहा है, 1 2 3 4, 4 अंगुली बच रहा है, तो 4, अब इस पे रूट चढ़ा देंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे, तो 4 को रूट कर दिए तो क्या हो गया 2, 2/2 बराबर 1, साइन 90 डिग्री 1 निकल गया। तो इसी तरह से साइन का मैं आपको इस तरह से निकाल के दिखा दिया। अब देखिए दोस्तों हम लोग इसी तरह से कॉस का वैल्यू निकालेंगे। कॉस अब वही है, यह 0 है, यह 90 है, यह 30, यह 45, यह क्या है 60, और यह क्या है 90, यही रहेगा हमारा। लेकिन चूंकि कॉस के लिए निकालेंगे तो हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो अब देखिए अगर cos 45 का वैल्यू हमको निकालना है दोस्तों, cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री कौन है, ये वाला है। अब हमें क्या करना है, इधर से चलना है, इधर से चलेंगे तो क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, और यह 45 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद कितना अंगुली बचा, 2 अंगुली, तो 2 लिख देंगे, इसको रूट चढ़ा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो √2/2, तो ये √2 से क्या हो जाएगा, √2 मरतबे कट जाएगा ना, तो 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए cos 45 का मान क्या है, 1/√2, आसानी से निकल गया। अब हम निकालते हैं cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। अब देखिए ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये 60, हमें चलना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4, बचा कितना 1, तो 1 इसको रूट चढ़ा दो, 2 से भाग दे दो, 1 को रूट चढ़ा दिए तो 1 ही हो गया, और 2 नीचे है तो 2 ही रह गया, 1/2। cos 60 का मान देख लीजिए कितना है, 1/2, तो है ना आसान। कोई ये टेबल वेबल याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बस आपका बायां हाथ आपके साथ होना चाहिए, और ये जितने भी त्रिकोणमितीय एंगल्स के मान हैं वो चुटकियों में आपको निकल जाएगा, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना है तो यही कि यह जो हमारा छोटा वाला अंगुली है यह 0 डिग्री है, अंगूठा हमारा 90 डिग्री है, और जब यह 0 और यह 90 है तो यह 30 हो जाएगा, यह 45 हो जाएगा, यह 60 हो जाएगा। साइन निकालना है तो क्लॉकवाइज गिनेंगे, कॉस निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। तो साइन और कॉस निकल गया, और जब साइन और कॉस निकल गया तो tan तो हम आसानी से निकाल लेंगे साइन अपॉन कॉस करके, और जब tan निकल गया, और ये साइन कॉस tan का ही तो उल्टा है, कॉसेक सेक और कॉट, तो हमें इस टेबल को बिना इस टेबल की सहायता से याद कैसे करना है, तो वो है हमारा लेफ्ट हैंड फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड फॉर्मूला, हमारा जो बायां हाथ है उसमें अंगूठा 90 डिग्री हो गया, सबसे छोटी अंगुली 0 डिग्री हो गया, और इसी तरह से यह हो जाएगा 30, यह 45 और यह
60 और इस तरह से हम इस पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज अगर हमको गिनना है साइन के लिए, एंटी क्लॉकवाइज गिनना है कॉस के लिए, और इस तरह से हमें यह जो एंगल्स है उसके जो वैल्यूज है वह याद हो जाएंगे बिना रटे हुए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम लोग यह जो एंगल्स के वैल्यूज है, थीटा के मान है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न बनाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे और उस पे जो फॉर्मूलाज है उन्हें डिराइव करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर कुछ आपको इसमें जानकारी मिली हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।